अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ डोपामीन, नॉर एड्रेनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, या एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। आज हम देखेंगे हमारी बॉडी में कैसे इन तीन हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिकॉज दे एक्ट बोथ हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर, कैसे इन तीन चीजों का हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है। हम जस्ट आज सिंथेसिस देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इन तीनों का फंक्शन भी देखेंगे, कहां कहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। फिलहाल हम जस्ट इसका सिंथेसिस देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक विद फिनाइल एलानिन, जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, एंड उसके थ्रू हम इस फिनाइल एलानिन को अपनी बॉडी में लाते हैं। देन दिस फिनाइल एलानिन, इसका कन्वर्शन होता है इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंड with the help of some cofactors like tetrahydrobiopterin and molecular oxygen. इस एंजाइम और इन कोफैक्टर्स की मदद से हम इस फिनाइल एलानिन का कन्वर्शन करते हैं इनटू टायरोसिन। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, एक्चुअली ये फिनाइल एलानिन दो तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। यहां पे ये जो फिनाइल एलानिन होता है इट इज एक्चुअली एल फिनाइल एलानिन, जो फिर कन्वर्ट होता है इनटू एल टायरोसिन। ठीक है, अब हम जस्ट जब हम पढ़ते हैं हम सिंपली फिनाइल एलानिन बोलते हैं, बट अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो इट इज एक्चुअली एल फिनाइल एलानिन विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल टायरोसिन। देन दिस टायरोसिन इसको हम ले जाते हैं, हम नहीं, हमारी बॉडी ले जाती है। वहां पे कुछ टायरोसिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इस टायरोसिन को कैरी करते हैं इनटू द न्यूरॉन, जहां पे ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है इनटू डोपा। एक्चुअली दिस डोपा इज आल्सो एल डोपा, जिसको हम लीवोडोपा भी बोलते हैं। तो ये टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू लीवोडोपा या सिंपली डोपा बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंड कोफैक्टर्स टेट्राहाइड्रोबाइऑप्टेरिन, ऑक्सीजन एंड आयरन। जो ये कोफैक्टर्स है या जो ये एंजाइम है, इनकी मदद से हम इस टायरोसिन का कन्वर्शन करवाते हैं। हमारी बॉडी में इसका कन्वर्शन होता है इनटू डोपा या लीवोडोपा। देन ये जो डोपा होता है इसका कन्वर्शन होता है इनटू फाइनली डोपामीन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डोपा डिकॉर्बोक्सिलेज। दैट मींस इसकी डिकॉर्बोक्सिलेशन होती है, एंड कोफैक्टर जो प्रेजेंट होता है दैट इज पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट। That means with the help of pyridoxal phosphate as a cofactor and dopa decarboxylase as an enzyme, this levodopa or simply dopa, it gets converted into dopamine. ठीक है, then यहां से हमारा डोपामीन जो हमने पहला बताया है, पहली चीज जो डोपामीन है, यहां से इसका सिंथेसिस इस तरीके से होता है। देन some part of dopamine is converted into norepinephrine, जिसको हम noradrenaline भी बोलते हैं, with the help of an enzyme dopamine beta hydroxylase, and जो इसमें कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं that is oxygen and ascorbic acid. तो with the help of oxygen and ascorbic acid as cofactor and dopamine beta hydroxylase as an enzyme, dopamine gets converted into norepinephrine. And finally this norepinephrine is converted into epinephrine, जिसको हम adrenaline भी बोलते हैं, with the help of an enzyme phenyl ethanolamine N-methyl transferase and cofactor as S-adenosyl L-methionine. इस एंजाइम एंड इस कोफैक्टर की मदद से हम इस नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन का कन्वर्शन कराते हैं। हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है फाइनली इनटू एपिनेफ्रिन और सिंपली एड्रेनलिन, जिसको हम बोलते हैं। अब इस पूरे कन्वर्शन के प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो निकल आते हैं। जैसे कि अक्सर क्वेश्चन आता है प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन क्या है। ठीक है, यूजुअली जो ऑप्शंस में होता है दैट इज टायरोसिन। एक्चुअली टायरोसिन है ये प्रिकर्सर होता है डोपामीन का। ठीक है, मगर अगर हम और ज्यादा स्पेसिफिक जाए, ठीक है, अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो एक्चुअली इट इज फिनाइल एलानिन। नाउ इट डिपेंड्स एक्चुअली कि जो ऑप्शंस दिए होंगे
वो क्या दिए है, क्या वहां पे फिनाइल एलानिन को वो वहां पे इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, तो इट विल डिपेंड ऑन दैट। अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे, फिनाइल एलानिन इज प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन एज वेल एज नॉरएपिनेफ्रिन एज वेल एज एपिनेफ्रिन। मगर यूजुअली जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं या बुक्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो देखे हैं, यूजुअली क्वेश्चन आता है टायरोसिन पे कि क्या टायरोसिन प्रिकर्सर है डोपामीन का, या डोपामीन का कौन सा प्रिकर्सर है। यूजुअली उसमें फिनाइल एलानिन का जिक्र नहीं किया गया होता, ये ऑप्शंस में नहीं दिया होता है, बट टायरोसिन दिया गया होता है। तो टायरोसिन इज द राइट आंसर, दैट इट इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। एंड सेम चीज नॉरएपिनेफ्रिन के लिए होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर क्या है। यूजुअली मैंने पहले ही बताया, फिनाइल एलानिन का जिक्र नहीं किया जाता है क्वेश्चंस में। अब अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो डेफिनेटली फिनाइल एलानिन इज द प्रिकर्सर, बट अगर इसका जिक्र नहीं है तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो प्रिकर्सर होता है इट इज एक्चुअली डोपामीन। एंड फाइनली एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, इसका प्रिकर्सर होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, क्योंकि एपिनेफ्रिन का इससे पहला वाला जो स्टेप होता है दैट इज जहां पे नॉरएपिनेफ्रिन बना होता है, देन फाइनली नॉरएपिनेफ्रिन से ही इसका कन्वर्शन होता है इनटू एपिनेफ्रिन। सो ये जो 2-3 क्वेश्चंस है ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो दीज आर वर्थ कि आप इनको याद रखें। या क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि कौन से एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल डोपा से डोपामीन कन्वर्ट होने में कौन से एंजाइम्स, कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, या किस एंजाइम की मदद से डोपा गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपामीन, या किस एंजाइम की मदद से डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन, और किस एंजाइम की मदद से नॉरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन, या नॉरएड्रेनलिन इज कन्वर्टेड इनटू एड्रेनलिन। तो इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कोफैक्टर्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, एंड आई थिंक जो सिंथेसिस पार्ट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।